खास सीरीज मार्केट आउटलुक FY23 का। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। चूंकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है और हमने सोचा कि एक बार आपसे इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस लिया जाए कि इस वित्त वर्ष में क्या इन्वेस्टर्स के लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे, क्योंकि थोड़ी शुरुआत इस बार जो हो रही है हल्के सावधानी वाले नोट पर हो रही है, लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो सर जरा डायरेक्शन दें, कैसा दिख रहा है बाजार इस वित्त वर्ष के लिए? थैंक यू अनिल, और आपके सब दर्शकों को भी हमें नए वर्ष दोनों ही चालू है, फाइनेंशियल ईयर भी चालू है, समर ईयर भी चालू है। बिल्कुल, उनकी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूं। देखिए, आपने ठीक कहा कि इस साल में जो चालू हुआ उसमें बहुत क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि काफी प्लस पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और काफी नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि भाई इनका क्या प्रभाव इस साल में आगे हो सकता है जी। तो प्लस पॉइंट्स हमेशा पहले बात करेंगे कि भाई कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आ रही है सभी की, और रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। ऑप्टिमिज्म बिजनेस में अच्छा नजर आ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन दैट शोज द रियल एक्टिविटी। उसके साथ रेलवे फ्रेट देख लो, आप ईवे बिल देख लो, सारे इंडिकेटर से नजर आ रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है। और एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स पहली बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अब अच्छा हो रहा है। एंड इवन CMI का एक पहली बार ही आया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो दीज आर दी पॉजिटिव पॉइंट्स। पर साथ में नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि भाई एक तो ये जो वॉर चल रहा है उसका क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट। उसके कारण जो ऑयल की प्राइस बढ़ी है, वेदर दैट विल रिमेन एट हाई लेवल्स और इट विल कम डाउन। और इन्फ्लेशन, जैसे RBI की इस बार रिपोर्ट आई तो इन्फ्लेशन उन्होंने भी अब प्रोजेक्शन ज्यादा किया है। फिर भी आज इंडिया में इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स US के मुकाबले कम नजर आ रहा है। इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज तो नहीं आया, परंतु जो नया प्रोडक्ट जो एक आया है विच इज नथिंग बट रिवर्स रिपो रेट, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की है। तो RBI देख रही है कि भी लो शॉर्ट पीरियड की इंटरेस्ट रेट बढ़े, परंतु साथ साथ उन्होंने STM बढ़ाया बैंक के लिए ताकि लॉन्ग टर्म की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। ये सारे हालात को देखते हुए ओवरऑल लगता है कि मार्केट जरूर अच्छा रहेगा, पर कितना अच्छा रहेगा ये डिपेंड करेगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो कैसे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स तो लगते हैं बरकरार रहेंगे। एक बात और कह दूं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के साथ साथ कि भाई कॉस्ट पुश नजर आ रहा है, बिकॉज अपने को सब पता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस, इन्फ्लेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड, एक तो प्राइस बढ़ी और अभी भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो अभी भी बहुत हाई चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो अच्छा, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि आज अपना एक्सपोर्ट की सिचुएशन बहुत अच्छी नजर आ रही है, और पर्टिकुलरली चाइना से शिफ्ट भी हो रहा है। और इंडिया की प्रेफरेंस तो आपने देखा होगा, एक्सपोर्ट फिगर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये ओवरऑल पोजीशन अनिल मेरा मानना है, और उस स्थिति में मानना है कि मार्केट अच्छा करेगा। और जो अभी फिगर्स आ रहे हैं EPS के 880 890 के आसपास जो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में 8 से 12% की बढ़ोतरी इस बार मेरे को ओवरऑल कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन लगता है कि मजबूती रहने की मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, और इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। पूरी एक सवाल के जवाब में राठी साहब ने आपको सारा इंफॉर्मेशन किस तरह से, कहाँ पॉजिटिव्स हैं कहाँ नेगेटिव्स है और उसका क्या असर पड़ सकता है ये बताया सर। तो सारे फैक्टर्स एकदम परफेक्ट समझ में आ गए। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर। यहाँ पर थोड़ा सा रुझान जो FIs की बिकवाली की वजह से बिगड़ा है, और सामने रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे दम लगाकर पैसा भी लगा रहे हैं। पहली बार उन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि हम पैसा लगाकर सही काम तो कर रहे हैं, क्योंकि FIs जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सारा हमारे पास आ जाएगा, ये निकल कर चले जाएंगे। तो उन्हें एक बार जरा डायरेक्शन दे, क्या करना चाहिए? देखिए, FI का सेल पिछले 6-7 महीने से बहुत तेजी से चला, और जैसे आपने ठीक कहा कि भाई ये पैसा एब्जॉर्ब हो गया, या म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब कर दिया, रिटेल इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर दिया। मेरा मानना है कि FI की सेल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि FIs का एक नजरिया जो है वो वेरी डिफरेंट है। और इस बार ऐसा हो रहा है कि आज US और डेवलप्ड इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। उनकी जो सिचुएशन अपनी जो है, उनके यहाँ जिस तरह का मनी was given, inflation is coming because of the huge amount of liquidity which was created, जिसका इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। तो उस समय तो उनकी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ गई,
इसलिए बड़ी तेजी से वहां एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया। वेज प्राइसेस आज यूएस में वरी है कि दी फर्स्ट टाइम में वेज लेवल्स आर इंक्रीजिंग वेरी हाई। सो आई थिंक मैं ये कहूंगा कि एफआई के सेल से डर इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक तो अपनी इकोनॉमी की पोजीशन ठीक है, दूसरा ये कि अपने यहाँ आज भी जो है इक्विटी मार्केट इज अपने इंटरेस्ट रेट्स इतनी नहीं है, वहां इंटरेस्ट रेट देखिए 1.5-2% के आसपास बढ़ गई है जो शॉर्ट टर्म है। अपने ऐसा कोई चेंज ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वहां पैसा मूव जल्दी होता है इक्विटी से डेट में। मेरा मानना है कि आज भी डेट लेवल की आज इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में जो है उसमें अभी भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, और इसलिए और रियल एस्टेट इंप्रूवमेंट आया है, परंतु ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आना लगेगा। पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट जस्ट टू मेक मनी, अभी वो रिटर्न के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है, और इसलिए इक्विटी एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें यहाँ फंड्स का फ्लो रहेगा। तो इंडिया में फंड्स का फ्लो कंटिन्यू करेगा, बाहर का अगर बिकवाली भी आएगी तो उसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा मानना नहीं होगा। ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये एफआईएस की बिकवाली से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, फ्लोज रहेंगे मजबूत। ऐसे में सर जब आप कह रहे हैं कि थोड़े सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मजबूत रह सकते हैं, कहीं कहीं आपको सावधानी भी रखनी है, तो पैसा लगाने के मौके इस वित्त वर्ष में कहाँ है? कोई सेक्टर्स, कोई थीम्स जो आपको पसंद है सर? हाँ देखिए, एक तो मेरी कहना है कि फाइनेंशियल जो है आज भी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल्स जी, उनमें काफी परेशानियां जो है वो धीरे धीरे कम हो गई हैं। अब आप देख भी रहे हैं जैसे बैंक से रिजल्ट आ रहे हैं, और जिस तरह एनपीए का कंट्रोल होता जा रहा है, एनबीएफसी में कंट्रोल हो गया है, तो फाइनेंशियल्स एक प्रेफर्ड मेरा है। दूसरा कैपिटल गुड जो है, अभी लगता है इन्वेस्टमेंट्स की थोड़ी शुरुआत चालू हो गई है, और इसलिए कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो अच्छी रहेगी। इंफ्रा नेचुरली आज बहुत अच्छा कर रहा है, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया आज एयरपोर्ट्स वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट उनमें भी आएगा। और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट इज ए आई थिंक इन लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट आल्सो टू माय माइंड इज ए गुड सेक्टर टू लुक एट। ओके, तो ये है आपके लिए इन कुछ सेक्टर्स जहां पर निवेश करने के बढ़िया मौके बन सकते हैं। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए, बाजार का आउटलुक और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच।